मित्र छात्राओं, नमस्कार। भूगोल का जो पहला अध्याय चल रहा था, भारत का आकार और स्थिति, उसी में अब हम पढ़ेंगे भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है, यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष फैला हुआ है। तो जो हिंद महासागर है ना, उसके शीर्ष मतलब शीर्ष पर हमारा जो दक्षिण का पठार है वो फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। प्रिय बच्चों, हिंद महासागर में जो स्थिति है हमारे देश की, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भारत, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। भारत को इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इस पर रखा गया, हिंद महासागर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि पहले अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगा के जाना पड़ता था। अब उसके कारण स्थिति है वो अलग हो गई। पश्चिम और पूर्वी तट केंद्र क्षेत्रों में स्थिति, फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये हमारा भारत है। इसके जो ये नीला कलर दिख रहा है, ये हिंद महासागर, 3 ओर से घिरा हुआ हमारा भारत, और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत देश। देखिए ये बच्चों, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण उन राज्यों को एक एक वर्ग की दी गई प्रश्न है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, हमारी जो सीमाएं हैं बच्चों, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल तथा भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं और बांग्लादेश के साथ। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। हमारा भारतवर्ष की जो संबंध है बच्चों, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, सदियों पुराने। भारत के जो व्यापार आदि थे, भारत की जो संस्कृति थी, वो सुदूर देशों तक फैली हुई थी। परंतु ये समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। दर्रा होता है बच्चों, 2 पहाड़ों के बीच जो तंग रास्ता होता है, सकड़ा रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। और उन्हीं दर्रा यानी वो ऐसे मार्ग जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। कई ऐसे यात्री हमारे देश में आए जिन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति के बारे में लिखा, राजनीति के बारे में लिखा, और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उस पर, और अपने देश में जाकर के वहाँ की जो स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद किया। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। हमारे जो 10 अंक हैं, दशमलव प्रणाली है, ये सब विश्व के कई देशों तक पहुँचे, चाहे वो पर्शिया से होकर के मिस्र तक और सुदूर देशों तक। मसाले, मलमल, सूती बारीक कपड़ा होता है मलमल बच्चों, आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत
यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो ये था भारत और विश्व। अब हम अगला जो कल की जो क्लास में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। धन्यवाद।